सो डियर स्टूडेंट्स, मिशन का नाम है जुकाम, जू जुनून, का काम और मजा। इस मिशन का नाम लेते हुए हम एक क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है डिफ्रेंशिएट द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। हमें एक्स की रिस्पेक्ट में इस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करना है। उससे पहले जान लो ये कंपोजिट फंक्शन है। क्यों? क्योंकि साइन मतलब ये टिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और टिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर एल्जेब्रिक फंक्शन भी एब्जॉर्ब है, इसलिए हम इसे कंपोजिट फंक्शन कहेंगे। चलो इसका डिफरेंशिएशन स्टार्ट करते हैं। तो हम डिफरेंशिएशन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 हो गया। अब फॉर्मूलाज पे आ जाओ। फॉर्मूला क्या क्या है? साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है हमारे पास, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स हो गया। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स और एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन होता है, एन आगे आ जाता है और एक्स की पावर एन माइनस 1। यही नियम पता है ना हमें। तो अब हम देखते हैं साइन। अब यहाँ पे सबसे पहले आप देखोगे तो यहाँ कंपोजिट फंक्शन है, तो कंपोजिट फंक्शन में बाहर साइन है और अंदर साइन। कभी आपने अकेले देखा है? नहीं। साइन का साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स मीन्स ये एक एंगल को रिप्रेजेंट करता है, तो ये हमेशा किसी वेरिएबल के साथ ही होगा। साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स इस तरह से। तो यहाँ पर साइन का एक्स कौन है? ये एक्स स्क्वायर प्लस 5, ठीक है। साइन का एक्स है एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन मुझे क्या मालूम है? कॉस एक्स। तो साइन का मैंने कर दिया कॉस एक्स का। एक्स तो वैसे का वैसा रहेगा क्योंकि नियम के अनुसार साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स। तो साइन एक्स, इसको एक्स मान लिया, तो एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स हो गया। अब देखो साइन का कॉस तो हो गया, पर एक्स की जगह तो कुछ और दे रखा था। तो एक्स की जगह जो भी असली में दे रखा है, मल्टीप्लाई का साइन लगा के हमने उसको दोबारा से डिफ्रेंशिएट करना है। ये नियम है। एक्स स्क्वायर प्लस 5 का डेरिवेटिव मुझे अब दोबारा से करना होगा, ठीक। तो अब ये तो एज इट इज रहेगा, कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 मल्टीप्लाई और इसका डेरिवेटिव करो तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन। इस फॉर्मूले को लेते हुए देखो, एक्स की पावर 2 है, तो एक्स की पावर 2 का डिफरेंशिएशन क्या होता है? एन आगे आया है मतलब 2 आगे आएगा, 2 आगे आएगा, एक्स की पावर 2 माइनस 1 है ना। तो इसी फॉर्मूले को इस पर रखना है। तो एन आगे आएगा मतलब 2 आगे आया, एक्स की पावर एन माइनस 1 मतलब 2 माइनस 1 हो गया। तो एक्स की पावर 2 का डिफ्रेंशिएशन कर लिया मैंने, प्लस ये 5 कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? डी बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट। कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन होता है 0, ठीक है। तो यहाँ पर 5 का डिफ्रेंशिएशन क्या हो गया? 0 हो गया। तो ये मेरे पास आ गया सॉल्यूशन, कॉस एक्स स्क्वेयर प्लस 5 मल्टीप्लाई 2 एक्स की पावर 2 में से बन गया 1 आएगा, तो 2x और 2x प्लस 0 का मतलब तो 2x ही हुआ ना। अब देखो ये आंसर आ गया, काम खत्म हो गया हमारा। पर हम इसको 100% ठीक नहीं मान सकते। पढ़ने वाले लोग एक्स स्क्वायर प्लस 5 और 2x को मिला के पढ़ेंगे, वो गलत होगा। यहाँ पे कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये जो एक्स स्क्वायर प्लस 5 है ये कॉस का है और ये 2x मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब ये बिल्कुल अलग है। तो इसको अलग दिखाने के लिए हम इसको आगे लिख देते हैं 2x कॉस एक्स स्क्वेयर प्लस 5। ये हमारा आंसर। ओके, चलो एक और क्वेश्चन लगा लिया जाए। तो क्वेश्चन नंबर 2 है मेरे पास। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2, कॉस ऑफ साइन एक्स, मतलब मुझे कॉस ऑफ साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन करना है।
डिफ्रेंसिएशन इस डी बाई डी एक्स का मतलब होता है एक्स की रिस्पेक्ट में हमें डिफ्रेंशिएट करना है। तो शुरू करते हैं। अब यहाँ पे फंक्शन कैसे है, कॉस ऑफ साइन एक्स। कॉस के अंदर कॉस अपने आप में क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसके अंदर साइन एक्स एक और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इसके अंदर बैठा हुआ है। तो हम डिफ्रेंशिएशन के लिए चेन रूल, ये जो है ना कि पहले बाहर का करो फिर अंदर वाली टर्म का डिफ्रेंशिएशन करो, इसको हम चेन रूल के नाम से जानते हैं। ओके, तो कॉस का डिफ्रेंशिएशन पहले करेंगे, फिर हम अंदर जाएंगे और अंदर वाली टर्म का भी डिफ्रेंशिएशन करना है, ये नियम है। तो फॉर्मूला लिख लेती हूँ पहले, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स का फॉर्मूला मुझे क्या पता है, माइनस साइन एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स का फॉर्मूला मुझे क्या बताया गया, कॉस एक्स, ये फॉर्मूला मुझे पता है। ठीक है, ये दो फॉर्मूले मैंने इस क्वेश्चन में यूज़ करने हैं। अब मैं करती हूँ। तो मेरे पास क्वेश्चन है कॉस ऑफ साइन एक्स, तो पहले तो मैंने कॉस से काम करना है ना, साइन एक्स को मैं छेड़ूंगी भी नहीं। कॉस का डिफ्रेंशिएशन करती हूँ, तो कॉस एक्स, कॉस ये पूरा कॉस का एक्स है, ये कॉस का एक्स है, हमें सिर्फ कॉस का डिफ्रेंशिएशन करना है, हमें साइन एक्स को छूना भी नहीं है अभी। ठीक है, तो कॉस का क्या होता है, माइनस साइन एक्स डिफ्रेंशिएशन होता है। तो कॉस का मैंने कर दिया माइनस साइन एक्स, की जगह तो साइन एक्स दिया है भाई, ऐसे के ऐसे लिख दो। तो कॉस का माइनस साइन कर दिया और एक्स की जगह जो अलग नंबर दे रखा था, अलग फंक्शन दे रखा था, उसको एज इट इज छोड़ दिया। ठीक, अब मल्टीप्लाई का साइन लगाया, फिर से डी बाई डी एक्स लिखा और एक्स की जगह असली में जो साइन एक्स दे रखा है कॉस एक्स, एक्स की जगह जो साइन एक्स दे रखा है उसका मैंने दोबारा से डेरिवेटिव करना है। तो माइनस साइन एक्स मल्टीप्लाई साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स, तो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो गया कॉस एक्स। ठीक है जी, तो कॉस का किया पहले मैंने माइनस साइन, फिर साइन का दोबारा किया कॉस। ठीक है, यहाँ पे मेरा आंसर कंप्लीट हो गया। अब इसको थोड़ा मैं सही से लिख दूँ, क्योंकि पढ़ने पे हम कहेंगे कि ये साइन एक्स और कॉस एक्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पर सच तो ये है कि ये वाला साइन एक्स इस साइन के अंदर है। ठीक है, तो ये साइन एक्स इस साइन के अंदर है और ये कॉस एक्स इनटू बिल्कुल बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। तो इसको अलग दिखाने के लिए हम आगे लिख देंगे माइनस कॉस एक्स इंटू साइन ऑफ साइन एक्स। ठीक है, साइन ऑफ साइन एक्स का मतलब साइन का साइन एक्स और कॉस एक्स अलग से है। दिस इज अवर आंसर, ये आंसर हो गया। ओके।